जय श्री राम मित्रों, मैं राहुल उपाध्याय, राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं आप सभी सनातनी हिंदुओं को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह होली का पर्व सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बेहद उत्साहित भरा होता है। इस होली के पर्व को मनाने के लिए बेहद ही उत्सुक रहते हैं, किंतु बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम होली मनाते क्यों हैं, होली के पीछे का कारण क्या है, होली के पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्राचीन काल में एक दानव ने जन्म लिया था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जो बेहद बलवान और शक्तिशाली था, जो अपने आगे भगवान को भी भगवान नहीं मानता था, वो अपना दुश्मन मानता था और स्वयं को वो भगवान कहता था। वहाँ की प्रजा उससे बेहद दुखी रहती थी, क्योंकि वो अपने प्रजा को स्वयं को भगवान कहलवाने के लिए उनको प्रताड़ित करता था, उनको मारता पीटता और उनको मृत्यु दंड देता था। कुछ दिन के बाद उसके घर में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में प्रहलाद ने जन्म लिया, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो इतना बड़ा भक्त था कि उससे परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने यह तय किया कि अपने ही पुत्र प्रहलाद को वो मृत्यु दंड देगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु जी का इतना परम भक्त था कि वो समझने को तैयार ही नहीं था। यही देखकर उसने ये तय किया कि वो अपने पुत्र को मृत्यु दंड देगा और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि होलिका जो थी और भगवान शिव के द्वारा पाई हुई, उसके पास एक बहुत ही बड़ा वरदान था, जहाँ पर उसको अग्नि कभी उसको जला नहीं सकती थी, क्योंकि उसके शरीर पर भगवान शिव द्वारा दिया हुआ एक वस्त्र था। उसी वस्त्र को वो पहनकर प्रहलाद को अग्नि पर ले जाकर बैठ गई, ये सोचकर कि इस आग पे मैं तो नहीं जलूंगी, किंतु ये प्रहलाद जल जाएगा। इसी से वो हिरण्यकश्यप और होलिका बेहद खुश थे, किंतु हुआ उसका उलट। वायु देवता ने इतनी तेजी से अपनी वेग को तेज किया कि वो वस्त्र जो होलिका के शरीर पर था वो उड़ गया और होलिका उस अग्नि में जल के भस्म हो गई। और उसके बाद प्रहलाद भगवान श्री हरि का नाम जपते रहे और वो आग अपने आप ही बुझ गई। अब प्रहलाद जी उस अग्निकुंड से बाहर आ गए। उसके बाद से ही पौराणिक कथाओं का ये मान्यता है कि उसके बाद से ही ये होली का प्रचलन की शुरुआत हुई। होली को मनाया जाने लगा और होलिका जो उसकी बहन थी, जिसको हम होली के एक दिन पहले हम जलाते हैं अपने पापों को नाश करने के लिए, अपने रोगों को दूर करने के लिए, अधर्म को जलाने के लिए, असत्य को जलाने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। होली के एक दिन पहले अपने पाप मुक्त होने के लिए ये सारी चीज़ें, ये क्रियाएं हम करते हैं। यही इसके पीछे कारण है। सभी सनातनी हिंदुओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक भी बने, अपने पौराणिक कथाओं को पहचाने, शास्त्रों को जाने, वेदों को जाने, पुराणों को जाने और अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को भी अवगत कराएं कि हम सनातनी हिंदू हैं क्या। जय श्री राम मित्रों।